नमस्कार। आज का जो विशेष वीडियो है, अगर आपने ये वीडियो पूरा सुन लिया तो निश्चित ही आप पूरे जीवन प्रसन्न रहने वाले हैं। आज हम प्रसन्नता का मूल मंत्र आपको बताएंगे। आप लोगों ने मंत्रों के चमत्कार के विषय में बहुत कुछ सुना होगा, किंतु आपने यह कभी जानने का प्रयास किया ही नहीं होगा कि मंत्र वस्तुतः होते क्या हैं या मंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं। मंत्रों का जन्म कहाँ हुआ और मंत्रों का ज्ञान सबसे पहले किसे हुआ। मंत्रों का उद्गम स्थान साक्षात परम सत्य है और ये कहाँ है। परम प्रभु परमात्मा को मंत्र शास्त्र में शब्द ब्रह्मा कहा जाता है। जब समाधि की गंभीर स्थिति में किसी ऋषि संत की चेतना उस शब्द ब्रह्मा में लीन हो जाती है, तब उस शब्द ब्रह्मा की कृपा से उस ऋषि को या उस व्यक्ति को या उस संत को मंत्रों का ज्ञान होता है। इसलिए मंत्रों को अपौरुषीय कहा जाता है, अर्थात मंत्रों की रचना करने वाले पुरुष मनुष्य नहीं है। ये किसी कवि अथवा लेखक द्वारा लिखी गई कोई किताबें, पुस्तकें, कविताएं भी नहीं हैं, बल्कि यह परमेश्वर का शब्दमय स्वरूप है। मंत्र साक्षात शक्ति के पुंज हैं। साधना के द्वारा धीरे धीरे हम मंत्रों के दिव्य स्वरूप का अनुभव करते हैं। क्रमशः आध्यात्मिक सोपान से आगे चलते हुए एक दिन जब हमारा मन मंत्र में जाकर विलीन हो जाता है, तो हम पूर्ण शांति की स्थिति को पहुंच जाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी भी ऐसे मंत्र की जिसको आप जप करते हैं अपने संपूर्ण अस्तित्व को मिटा करके या अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके। कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं, और जब ये मंत्र जप करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप गुरुमुखी या गुरु दीक्षित आपको हो जाना चाहिए। जैसे जैसे मंत्र के साथ हमारा तादात्म्य बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे मंत्र अपने नए नए अर्थों का प्रकाशन करने लगते हैं। वैसे तो जब भी कोई साधक कोई मंत्र जप करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। कोई धन चाहता है, कोई मान सम्मान, कोई प्रेम, कोई जॉब, कोई अच्छी पत्नी या अच्छा पति, या भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हम वो मंत्र जप करते हैं। लेकिन जब आप उन मंत्रों का जप अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो मंत्र परम पवित्र पूर्ण शक्तिशाली हो जाते हैं आप सबके लिए। मैं फिर से यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि मंत्र परम पवित्र पूर्ण शक्तिशाली हैं। यह बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक पुरुष मंत्रों को कौड़ियों के मूल्य ना बेचें। देखिए, अनुदान जरूरी है, लेकिन इसके लिए फीस जरूरी नहीं होना चाहिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी पद्धति है। अगर आप किसी से मंत्र ज्ञान ले रहे हैं या किसी मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं या मंत्रों को जान रहे हैं, तो आपको एक उचित अनुदान अपनी सामर्थ्यानुसार अपने गुरु को या दीक्षा देने वाले को जरूर करना चाहिए। नहीं तो जो मंत्र जप आप करते हैं उसका सारा प्रभाव आपके ऊपर ना जा करके जिससे आपने मंत्र जप लिया है उसके ऊपर जाता है। कई बार जो शुभ फल आपको उस मंत्र जप से प्राप्त होना है वो आपके गुरु को या जिससे आपने मंत्र लिया है उसको भी प्राप्त होने लगता है। इसलिए कुछ ना कुछ अनुदान अवश्य ही करते रहना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है जो मंत्र विज्ञान के अधिकारी नहीं हैं उनको मंत्रों का उपदेश ना दें। कई बार हमारे लोग नाराज हमसे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए पीताम्बरा परिवार के हजारों सदस्य हैं। सभी फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि हमें मंत्र दीक्षा चाहिए, मंत्र विधि हमें चाहिए, लेकिन सबको भी पीताम्बरा परिवार के यहाँ से दीक्षा नहीं दी जाती, सबको मंत्र दीक्षा नहीं दी जाती। हाँ, आप प्रयास कर सकते हैं और जब आपका उचित समय आएगा तो आपको मंत्र दीक्षा जरूर दी जाती है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि किसी अन्य अधिकारी को ना दें, लेकिन कुछ एक गुण यदि आप में मौजूद हैं तो आपको जरूर मंत्र दीक्षा दी जाती है।
किंतु आज के युग में प्रायः देखा गया है कि अपने भक्तों को प्रभावित करने के लिए या भक्तों से धन लेने के लिए, पैसे लेने के लिए आजकल देखिए बहुत सारे मंत्रों का लेन देन प्रचलित है। वैसे आज हम मंत्रों की एक विशेष पद्धति के ऊपर बात कर रहे हैं। एक विशेष विषय है ये। हमारी पास भांति भांति के मंत्र हैं। हमारी भांति के मंत्रों में 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और एवं सूक्ष्मतर। मतलब पहला है स्थूल और फिर सूक्ष्म या उससे भी सूक्ष्मतर। जब हम मंत्र को शब्दों के रूप में सुनते हैं, यह मंत्र का स्थूल स्वरूप है। जब आपको मंत्र हम सुनाते हैं या आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ये स्थूल शरीर होता है। जब हम मंत्र को बिना बोले ही अपने मन में सुनते हैं तो यह मंत्र का सूक्ष्म रूप होता है। किंतु जब हम मंत्र का अपने भीतरी जगत में केवल अनुभव मात्र करते हैं तो यह मंत्र का सूक्ष्म या सूक्ष्मत स्वरूप होता है। मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम स्वरूप ये रहता है। इसी प्रकार ये मंत्र हमारे जागृत, स्वप्न और सुसुप्त अवस्थाओं को भी इंडिकेट करते हैं या इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे मंत्र शास्त्र में कहा गया है कि सभी मंत्रों का उद्गम स्थल ओम है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है, अ, उ और म। अ स्थूल जगत को बताता है, उ सूक्ष्म जगत को बताता है और म सूक्ष्म जगत को बताता है, सूक्ष्मतम जगत को बताता है। इसी प्रकार सभी मंत्रों की 3 स्थितियां होती हैं। इन स्थितियों में रहने वाला मंत्र हमारे जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं का शुद्धिकरण करता है। इसमें ज्ञान की ज्योति ये जगाता है। उसी प्रकार इन 3 स्थितियों वाला मंत्र हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रकाश की ज्योति जलाता है और संशोधित करता है, परिमार्जित करता है और हमें मनुष्यत्व से दिव्यत्व की ओर लेकर के जाता है। आप 3 अवस्था को फिर से समझ लीजिए, किंतु इनको समझना इतना आसान नहीं है जितनी आसान भाषा में हम बोल रहे हैं, क्योंकि सभी लोग प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के साधक रहते हैं। तृतीय श्रेणी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहता है। किंतु इन तीनों अवस्थाओं से परे मंत्र का एक और भी स्वरूप है जो रूप रहित है, धन रहित है और वर्णातीत है। नए योग से साधक साधना के द्वारा मंत्र के इस रूप रहित, शरीर रहित या ध्वनि रहित स्वरूप का अनुभव करते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। ये एक साधक का परम तत्व का ज्ञान रहता है। ये उच्च कोटि की अवस्था रहती है। जिस प्रकार लोग सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं, उसी प्रकार एक समय मंत्रों का संग्रह भी किया जाता है। वैसे मेरी ये सोचना है या मेरी ये धारणा है कि मंत्रों का खोज करते कोई एक ऐसा मंत्र मिल जाए जो मेरे वाले सभी जो संग्रहित मंत्र हैं, देखिए बहुत सारे मंत्र हैं हमारे पास, एक मंत्र का सागर ही मौजूद है, लेकिन एक ऐसा कोई मंत्र मिल जाए जिसको जपते जपते हम आध्यात्मिक जगत में बलवान हो जाएं, मतलब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में परम तपस्वी हो जाएं। ऐसे भी उन मंत्रों में से एक मंत्र रहता है। और कौन सा मंत्र आपको बलवान कर देगा, ये आपके जन्म कुंडली के अनुसार, आपके जप शक्ति के अनुसार ही जाना जा सकता है। कभी कभी मैं अपने साथ के अन्य लोगों को देखती हूँ या गुरु भाई या गुरु बहन को देखती हूँ या अपनी तुलना कभी हम उनसे करते हैं जो हमारी तरह इस क्षेत्र में हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जो हमारे एक गुरु भाई हैं वो हमसे कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ इन मंत्रों को जपने में, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा नहीं है। जो मंत्र जिसको सूट करता है वो मंत्र उसको जपना चाहिए।
हर एक मंत्र सक्षम है आपको बलवान बनाने में, तपस्वी बनाने में, लेकिन कौन सा मंत्र किसके लिए अच्छा है ये कहना और उसकी छंटाई करना थोड़ा मुश्किल कार्य है। आप लोग जो पीताम्बरा परिवार के सब्सक्राइबर हैं, जो लोग सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के, उन सभी को पता ही होगा कि कई बार बहुत सारे मंत्रों का जप करते 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 किसी एक मंत्र पे आप लोग ठहरते हैं। कभी एक मंत्र करते हैं, कभी दूसरा मंत्र करते हैं, लेकिन जब आप अंतिम उस मंत्र के पास पहुंच जाते हैं जो सिर्फ आपके लिए है, या जिससे आप परम समाधि की अवस्था को, परम बलवान पर परम तपस्वी बन जाते हैं, तो वही मंत्र आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। वैसे एक हमारे गुरुजी थे, वो कहते थे कि आप चाहे कितना भी मंत्र व्यवहार कर लो, कितने भी मंत्र जप लो, यदि वो मंत्र आपके लिए नहीं है तो वो आपको असर नहीं दिखाएगा। लेकिन कई बार ऐसा संयोग भी बनता है कि आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आपको बहुत शीघ्र देखने को मिल जाता है। कई लोग लाखों में जप कर लेते हैं लेकिन उन्हें कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता, कोई अनुभव देखने को नहीं मिलता, कोई विशेष एक्टिविटी उनके जीवन में नहीं होती या आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। इट मीन्स वो मंत्र उन लोगों के लिए नहीं बने हैं। तो आपके लिए कौन सा मंत्र उचित है, कौन सा मंत्र आपको जप करना चाहिए, ये आपको बार बार अभ्यास करने से ही आएगा। और दूसरे देखा गया है कि कई लोग किसी मंत्र का पहली माला करते हैं या कुछ 1000 जप करते हैं या कुछ 100 जप करते हैं और उनके ऊपर एक सात्विक प्रभाव, एक आध्यात्मिक प्रभाव, आध्यात्मिक उन्नति देखी गई है। तो ये इसलिए है कि केवल वो मंत्र उनके लिए स्पेशली बने होते हैं या उन मंत्रों का प्रभाव सामने वाले पर सबसे ज्यादा आता है। वैसे शब्दात्मक मंत्र जो होते हैं, जिनका उच्चारण, पुष्चरण और अनुष्ठान करके सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, किंतु बहुत से सिद्ध महापुरुष कहते हैं, व्यवहारिक रूप से ये कहते हैं कि कोई भी मंत्र ले लो, उसका अपने जीवन में सदा व्यवहार करते रहो। आप मतलब उसका सदा जप करते रहो। आप उस मंत्र में यदि अपना समर्पण भाव से उस मंत्र को करोगे तो उस मंत्र से बड़ा कोई उपचार आपके लिए नहीं होगा। सभी रोगों की एकमात्र दवा वही है और आप हमेशा प्रसन्न रहना सीख जाएंगे उसी मंत्र से। लेकिन आपको खूब सारा अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।